ये बात आपको याद नहीं रहेगी, इसलिए लिख लीजिए कि अमेरिका, उसके बाद अरब के देश और फिर चीन के बाद अब पाकिस्तानियों के नए खैरख्वाह यानी कि एक तरीके से नए मालिक बन चुके हैं यमन के हूती विद्रोही। जी हाँ, इनका स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि पहले कम से कम ये अमेरिका, चीन या अरब देशों को तो अपना मालिक मानते थे, अब तो ये यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें प्रॉपरली सरकार का दर्जा कोई नहीं देता दुनिया में, वो इनके नए मालिक बन चुके हैं। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल सबसे पहले आप ये खबर देखिए। अब से कुछ ही घंटे पहले रिपोर्ट आई है कि कल देर रात यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका की एयरफोर्स ने जबरदस्त स्ट्राइक करी थी, क्योंकि ये लोग पिछले 2 हफ्तों से इजराइल को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे और लगातार इजराइल के ऊपर रॉकेट से, मिसाइलों से हमला कर रहे थे। इसीलिए इनके हमले रोकने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने ये जबरदस्त स्ट्राइक यमन के अलग अलग ठिकानों में हूती विद्रोहियों के खिलाफ करी है और ये काफी इफेक्टिव स्ट्राइक थी। इसमें कई सारे यमन के हूती विद्रोही मारे गए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो इनके हथियारों के ठिकाने थे, जो भंडार गृह थे, वो नष्ट हुए। यमन के कई बड़े सीनियर नेता भी इसमें मारे गए हैं। खैर सी बात है कि इससे यमन के हूती विद्रोही बिलबिला उठे और उन्होंने अब से कुछ ही घंटों पहले अमेरिका के 2 जो डिस्ट्रॉयर थे, जो 2 युद्धपोत थे, उनके ऊपर कम से कम 8 ड्रोन और कई सारे रॉकेटों से अटैक किया। अब आप खुद सोचिए कि जो डिस्ट्रॉयर होते हैं ना, ये किसी भी देश की किसी भी नौसेना के सबसे ज्यादा घातक हथियार होते हैं। इसीलिए इनका नाम होता है डिस्ट्रॉयर, यानी कि जो दुश्मन को बिल्कुल तबाह कर दे। और स्पेशली अमेरिकी युद्धपोतों की बात करें तो ये बनाए गए हैं रूस और चीन की नौसेना से टक्कर लेने के लिए। क्या यमन के कुछ मुट्ठी भर यमन के हूती विद्रोही इन्हें चैलेंज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 8 नहीं, चाहे 80 ड्रोन छोड़ लें तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन ये खबर पाकिस्तानियों तक पहुंच गई और पाकिस्तानियों के नए नए मालिक बने हैं यमन के हूती विद्रोही, क्योंकि ये इजराइल पर हमला कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इसीलिए इन्होंने फेक न्यूज फैलाने शुरू कर दी अपने पुराने मालिक अमेरिका के खिलाफ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वीडियो जारी कर रहे हैं पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स कि देखिए इस प्रकार से अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन हूतियों से डरकर भाग गया, जब हूतियों ने इसे डराया और कहा वापस लौट जाओ वरना मार गिराएंगे। ये इस धरती की सबसे मूर्खतापूर्ण पोस्ट है, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की ये बात कर रहे हैं वो यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये दुनिया की कई देशों की नौसेनाओं पर अकेला भारी पड़ जाए, ये मुट्ठी भर यमन के हूती विद्रोहियों से क्यों डरेगा, जबकि इसके पास इतनी फायर पावर है कि ये पूरे पाकिस्तान को 30 मिनट के अंदर तबाह कर सकता है। इस पर हर समय परमाणु हथियार तैनात रहते हैं। कम से कम 50 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान रहते हैं। ये पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा। यमन के हूती विद्रोही इसके सामने कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने वीडियो दिखाई भी है ना, वो अब्राहम लिंकन है ही नहीं, वो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है। और वो टेस्टिंग का वीडियो है, जब उसे ये देखा जा रहा था टेस्ट करके कि ये कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से मुड़ सकता है अगर जरूरत पड़े तो। और ये टेस्टिंग भी 2020 में हुई थी। ये तो शुरुआत है। आप देखिए ऐसी वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं जो 4-4, 10-10 साल पुरानी है और उन्हें बताया जा रहा है कि ये आज सुबह की हैं और इस प्रकार से अमेरिकी युद्धपोत जल रहे हैं, जबकि असल में एक छोटा सा डेंट भी नहीं पड़ा उन पर, और ये बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के जलने की। खैर ऐसी पोस्ट तो इन्होंने लाखों की संख्या में करके रखी हुई है, लेकिन फिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं भाई, एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर अमेरिका का है, फेक न्यूज़ पाकिस्तानी फैला रहे हैं, तो हमें क्या मतलब? तो मतलब है, क्योंकि जब ये अमेरिका के खिलाफ इस लेवल का फेक न्यूज़ फैला सकते हैं, भारत और भारतीय सेनाओं के खिलाफ ये किस लेवल के फेक न्यूज़ पर जा सकते हैं, आप जरा अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए अगर कल को भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति भी बनती है तो ये भारतीय सेना का मोराल और भारतीय जनता का जो भरोसा है उसे डगमगाने के लिए इससे भी बड़ी फेक न्यूज़ फैला सकते हैं। इसीलिए भारत को इस प्रकार की एंटी इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना होगा ताकि हम इन्हें काउंटर कर सकें और पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है उसे तबाह कर सकें तमाम सोशल मीडिया साइट्स